फ्रेंड्स, कभी किसी चीज़ों में, किसी चीज़ों को लेके, किसी भी कुछ भी लेके अपनी लाइफ में गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान मर जाता है तब उनको जला के घर पे आके सभी हाथ धो के पैर धो के फिर घर के अंदर प्रवेश करता है ना। तो गुरूर किस चीज़ का, है ना। फ्रेंड्स, मैं हूँ हिमानी सिंह राठौर और मेरी चैनल हिमानिस एडिफाई में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हो और स्वस्थ हो। आज का स्टोरी थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा आप लोग को शायद अच्छा लगे, तो मैं सीधा स्टोरी में ही चली जाती हूँ। स्टोरी था, एक राज्य में एक बड़ा सा राज्य में राजा थे। तो राजा का 3 बेटा था। तो उनको अपनी राज्य का किसी एक बेटे को अपना अधिकार देना था। तो उनसे पहले उन्होंने ये चाहते थे कि उनको ये पता चले कि कौन लायक है, ज़्यादा लायक है। तीनों बेटा ही बराबर लायक थे, तीनों ही बहुत बुद्धिमान था, बहुत अच्छा था। तो राजा ने एक दिन सोचा कि तीनों बेटे को क्यों ना एक परीक्षा लिया जाए। तो राजा ने तय किया, तीनों बेटे को बोला कि आप लोग मेरे को एक पेड़ ढूंढ के देना है और आप तीनों, जो एक पेड़ है वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे उस पेड़ के बारे में आके बताना है कि वो पेड़ कैसा है, क्या है, बताना है। तो फिर तीनों बेटा बोला ठीक है, लेकिन हाँ ये है 4 महीने के अंतराल में जाना है, यानी कि गैप देके। यानी कि अगर पहला जो लड़का है, जो बड़ा बेटा है, वो पहला जाएगा, फिर 4 महीना बाद दूसरा लड़का जाएगा, फिर 4 महीना बाद तीसरा लड़का जाएगा, ऐसा। तो सबसे पहले बड़ा लड़का को भेजा। तो बड़ा लड़का गया, पास में ही राज्य में वो पेड़ मिल गया। जो पेड़ था वो था नाशपाती का पेड़। नाशपाती का पेड़ यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में पियर बोलते हैं। तो नाशपाती का पेड़ ढूंढने गया तो उसको बड़ा आसानी से मिल गया वो पेड़। लेकिन उसने पेड़ देखा कि एकदम सूखा मरियल सा, कुछ ना कोई पत्ता है ना कोई फल है, कुछ है, एकदम सूखा खाली से एकदम खड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा सा पेड़ ऐसे ही खड़ा है। तो वो चला आया देख के, फिर आके अपने पिताजी को बोला, पिताजी आप बोलो तो मैं बोलूँ उस पेड़ के बारे में। बोला नहीं, रुक जाओ। फिर दूसरा लड़का को भेजा, जो बीच वाला लड़का था उनको भेजा। वो भी गया, उनको भी पेड़ आसानी से मिल गया दूसरा राज्य में। देख के आए, देख के आने के बाद फिर आके भी बोलने लगे, बोला नहीं तुम भी रुक जाओ। फिर तीसरा को भेजा, वो भी देख के आए। तो अभी देखने के बाद तीनों जब इकट्ठा हुआ तो राज्य में, दरबार में और भी छोटे छोटे राजा थे और भी लोग थे, सभी सामने ही बैठा था। तो राजा ने फिर सिंहासन से उठ के फिर बोला, हाँ बताओ अभी क्या आप लोगों ने क्या देखा। तो बड़ा लड़का ने बोला, पिताजी मैं तो गया तो मुझे वो आसानी से वो पेड़ मिल गया, लेकिन मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे वो पेड़ देखने के लिए भेजा ही क्यों। क्योंकि वो तो बहुत एक सूखा, मतलब पेड़ सा मरियल सा था, उसमें ना पत्ता था ना फल था ना कुछ था, टेढ़ा मेढ़ा सा पेड़ था, क्या था, कुछ था ही नहीं उस पेड़ में। यही बोलते ना बोलते जो बीच वाला लड़का था वो भी बोलने लग गया, नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं, भैया क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं तो देख रहा था उसमें अच्छा खासा पत्ता भरा हुआ था एकदम। हाँ फलों की कमी थी, फल नहीं था, लेकिन बहुत पत्तों से भरे पड़े हुए थे पेड़, ऐसा। तो तीसरा बेटा भी बोलने लग गया, अरे नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैं तो बाकायदा आसपास गांव वाले से पता भी किया, उन लोगों ने बोला हाँ यही नाशपाती का पेड़ है, उन लोगों का अच्छा से जानता है। मैंने अच्छा से जानकारी लेके वो पेड़ को देखा, तो देखा कि उसमें पत्ता फल सब कुछ है, हरे भरे हैं एकदम। तो उसके बाद राजा ने बोला, देखो तुम तीनों ने जो भी पेड़ देख के आए वो तुम तीनों ठीक ही पेड़ देख के आए हो, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। बस बात इतना सा है कि तुम तीनों मिलके जो पेड़ देख के आए हो वो तीनों अलग अलग टाइम पे जाके देख के आए हो। बड़े बेटा बोला कि आप जब देख के आए थे तो उस टाइम पे पेड़ एकदम खाली पड़ा था। इससे देखो, ये जो तुम तीनों जो अलग अलग प्रक्रिया से जो पेड़ को देख के आए, इनमें से
क्या सीख मिलता है? इनमें से 3 सीख मिलता है। पहला सीख कि कभी भी जब आपने सूखा देखा, इससे ये पता चलता है कि कभी भी आप लाइफ का, चाहे फैमिली डिसीजन हो, अपना काम के प्रति डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन हो, कि उसको आखिर तक देखना चाहिए। आप एकदम से अचानक से डिसीजन कभी मत लेना ये। और जो दूसरा लड़का ने जो बोला था कि हाँ उसने सिर्फ पत्ता पत्ता देखा था, फल था नहीं, तो वो भी उनको समझाया कि वो उससे क्या सीख मिलता है कि कभी किसी को अचानक देख के उसके बारे में जजमेंट मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला इंसान किस परिस्थिति में है, कैसा सिचुएशन है, इसलिए आप उनके बारे में नहीं जानते। इसलिए किसी का बारे में अचानक देख के उसके बारे में जजमेंट कभी मत लेना। और तीसरी बात, जो छोटा लड़का सब कुछ देख के आया था कि हर चीज़ में कोई भी चीज़ एक जैसा नहीं रहता, चेंज होते रहता है। जैसे जब पतझड़ आता है तो पेड़ एकदम सूखा, कोई पत्ता नहीं, फल नहीं, एकदम खाली सा खड़ा रहता है, लेकिन वही पेड़ जब सावन का महीना आता है एकदम से हरा भरा हो जाता है ना। तो इसलिए दिन सबका एक जैसा नहीं रहता है, सबका परिवर्तन होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इस कहानी से यही हम लोग को सीखने के लिए मिला कि कोई भी ये 3 चीज़ अगर हम लोग अपने दिमाग में रखें तो ज़िंदगी चलने में, डिसीजन लेने में या आगे बढ़ने में मदद बहुत मिलेगा। कहानी कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताना।